डन फेलो का स्कोप कितना है? डन फेलो क्या ब्यूटीफुल बर्ड्स में आता है? डन फेलो की कीमत कहाँ तक स्टेबल रहेगी? और क्या इसको रेनबो से कंपेयर करवाया जा सकता है? डन फेलो इस वक्त ना बजरी में बहुत ही रेयर बर्ड है, और अभी ये समझें कि इसका स्टारडम चल रहा है अभी। ठीक है, स्टारडम मीन्स कि इसकी जो शो है, इसकी जो शो ऑफ है, वो अभी तक चल रही है। अभी तक लोगों को दिखाया जा रहा है, लोग पसंद कर रहे हैं, और बहुत ही अच्छी म्यूटेशन है। प्रोडक्शन अगर देखा जाए तो बहुत ही कम है, 20%। या 20% भी मैं बहुत ज़्यादा कह रहा हूँ। तकरीबन 3% प्रोडक्शन है, सिर्फ 3%, अगर किसी के पास आ रही है तो। वरना ये बहुत कम लोगों के पास है, तो जाहिर सी बात है अभी थोड़ा टाइम चलेगा। अच्छा, एक और मैं आपका जो है ना गलत फहमी दूर कर दूं। गलत फहमी क्या होती है? हर बंदा ये पूछना चाहता है कि फलां म्यूटेशन आई है, ये कब तक चलेगी। देखें, जितनी भी म्यूटेशन आती हैं या जो भी अब आने वाले वक्त में आएंगी, क्योंकि आएंगी म्यूटेशंस तो ख़त्म नहीं होंगी। इसमें तो मेलानिस्टिक भी आ जाते हैं, कभी कोई आ जाता है, कभी कोई आ जाता है, इसमें हर तरह की म्यूटेशन है। जो भी म्यूटेशन इसमें आएगी या आई है, पहले पहले आती रही हैं और जो आएंगी, वो तमाम की तमाम स्टेबल नहीं रह सकती, वो एक जगह पे नहीं रह सकती। हर म्यूटेशन ने नीचे आना होता है। कोई भी म्यूटेशन आती है, लोग उसको खरीदना शुरू करते हैं, ब्रीड करवाना शुरू करते हैं, तो वो मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाती है, यानी कि ज़्यादा होना शुरू हो जाती है। और याद रखें, जो चीज़ ज़्यादा हो रही होती है उसकी प्राइस बढ़ती नहीं है, बल्कि कम होती है। तो कोई भी म्यूटेशन आएगी, उसकी प्राइस नीचे आएगी ही, लाजमन आएगी। तो फिर करें क्या? कौन सी म्यूटेशन लें जो कम आराम से नीचे आए, या जिसमें नुकसान कम हो, फ़ायदा ज़्यादा हो जाए? क्या ऐसे में फ़ायदा हो ही नहीं सकता? फ़ायदा हो सकता है भाई। कौन सी म्यूटेशन लें? जो आपको अच्छी लगती है वो म्यूटेशन लें। म्यूटेशन को बेसिकली एंजॉय किया जाता है। जो म्यूटेशन के आने का टाइम पीरियड होता है ना, म्यूटेशन के आने का और उसके आम होने तक का जो टाइम पीरियड होता है, इसको एंजॉय किया जाता है। जो एंजॉय करता है वही कमाता है, वही जो है वो फ़ायदा भी उठाता है। तो आपने इसको एंजॉय करना होता है। हर चीज़ को गिन गिन के नहीं रखा करें। हर चीज़ को गिना नहीं जा सकता कि कितने में जाएगी, कब तक जाएगी, कैसे होगी, अगर ये गिर गई तो कितनी गिरेगी, हमें कितना नुकसान हो जाएगा। हर चीज़ में नुकसान ढूंढेंगे तो नुकसान ही मिलता चला जाएगा, और नुकसान ही होता चला जाएगा। अब बात करते हैं स्कोप की। देखें, स्कोप हमेशा, ये तो मेरे वर्ड्स हैं जो आज बाकी यूट्यूबर्स भी इस्तेमाल कर रहे हैं, पहले तो कोई इस पर गौर ही नहीं करता था। मैं हमेशा ये कहता था कि स्कोप उस चीज़ में होता है जो ब्यूटीफुल होती है, खूबसूरत जो होती है, उसमें स्कोप होता है। अब जैसे रेनबो है, बहुत ही खूबसूरत बर्ड है, बहुत खूबसूरत बर्ड है। दूसरा ये कि प्रोडक्शन उसकी बिल्कुल ना होने के बराबर है। तकरीबन तकरीबन 2% प्रोडक्शन है उसकी, क्योंकि उसका फर्टिलिटी रेट बहुत ख़राब है, बहुत ख़राब है। फर्टिलिटी रेशो इतना ख़राब है कि बहुत ही कम लोगों के पास अच्छी ब्रीड आती है उनकी। वरना अगर ये सबके पास अच्छी ब्रीड आ रही होती, लेट सपोज उसका फर्टिलिटी रेशो अगर इतना ख़राब ना होता, तो क्या होता? तो रेनबो बजरी आम होता, बच्चे बच्चे के हाथ में होता, कोई ढूंढ नहीं रहा होता, बल्कि सब बेच रहे होते। आप समझ रहे हैं? तो उसकी प्राइस भी नीचे आ गई होती, तो वो इतना आम होता कि उसकी प्राइस इतनी नीचे आ गई होती कि वो कौड़ियों के दाम पे मिल रहा होता। अगर वो नहीं मिल रहा, नहीं नज़र आ रहा, फिर भी कुछ लोग बेच रहे हैं, तो इसका ये मतलब है कि उसकी प्रोडक्शन लेवल में कोई ना कोई मसला है, उसकी प्रोडक्शन में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। एक तो वो बर्ड ब्यूटीफुल बहुत है, फिर दूसरा ये कि उसकी प्रोडक्शन तकरीबन ना होने के बराबर है। तो फिर जाहिर सी बात है उसने दिन बर दिन महंगा तो होना है, रेयर तो उसने होना है। अच्छा, क्या डन फेलो को रेनबो बजरी से कंपेयर करवाया जा सकता है? एक तो हर चीज़ को कंपेयर करवाने की पता नहीं क्यों आप लोगों को जल्दी पड़ जाती है। आज मैं आपको बताता हूँ एक चीज़, कंपेयर ना करवाएं, वर्किंग करवाएं। रेनबो बजरी जो है ना, इसको भी डन फेलो बनाया जा सकता है, यानी कि पूरा रेनबो हो और आंखें उसकी लाल हों और आंखों में रिंग ना हो, ऐसा रेनबो बजरी बनाया जा सकता है। क्या अभी तक लोगों ने बनाया है? किसी ने? जी हाँ, बनाया है। तकरीबन 3 लोगों के पास मैं रेनबो बजरी लाल आंख में देख चुका हूँ। तो आप समझ रहे हैं कितनी कितनी ऊपर की चीज़ है ये, कितनी ऊपर की गेम है। देखें, जिसको शौक होता है, जिसको पता होता है चीज़ों का कि कैसे करना है, वर्किंग कैसे करनी है, किस बर्ड को कहाँ इस्तेमाल करना है, तो वो लोग इस्तेमाल करते हैं। जिसने नुकसान गिनना है कि कैसे होगा, नुकसान कितना हो जाएगा, कब नीचे आ जाएगी, ये म्यूटेशन सस्ती कब हो जाएगी, तो वो फिर नुकसान जब आप ढूंढते हैं तो नुकसान ही मिलता चला जाता है। मैंने आपको पहले भी बताया, वर्किंग करवाने वाले खामोशी से काम करते हैं। और देखें, किसी ने सोचा था कि बजरी के अंदर ऐसा भी कोई बजरी आएगा जिसके पीछे हेलीकॉप्टर बना हुआ होगा, उसकी कलियां निकल रही होंगी बाहर,
जिसको जापानीज होगोरोमो कहा जाता है। जापानीज होमोग्रोमो। बाय द वे ये होगोरोमो नहीं थे बल्कि ये होमोग्रोमो थे और इनका पूरा नाम था जापानीज होमोग्रोमो बजीज।